Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic. ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक दो टॉपिक और हैं हमारे, दो टॉपिक और हैं बेटा, उनको डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनरी एक्टिविटी, कोऑर्डिनरी एक्टिविटी या मैं कहूँ कि चतुर्थी क्रियाकलाप, हमने टर्सरी तक हमने पढ़ लिया था कि जो टर्सरी जो एक्टिविटी है उसका जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। जितनी भी मेडिकल सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ओवरसी इंडिया से बाहर से जो लोग आते हैं और वो अपना इलाज है वो कराते हैं, कैसे सस्ती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी। अब हम जो बात करेंगे कोऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये मैं पेपर की दृष्टि से देखूं या आपको बताऊं, एक एज ए मैं खुद एक ज्योग्राफी लेक्चरर हूं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं बेटा ये, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो फिर भी मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। आप लोगों से आपका जो क्लास टीचर है वो पूछ सकता है इसके बारे में। आपके जो एग्ज़ाम हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम जिनको बोलते हैं, उनके अंदर आपसे पूछ सकता है या उनके अंदर आपसे आ सकता है। और वन वर्ड या एमसीक्यू के अंदर भी इसमें से कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और टॉपिक आपको समझ आ गया, कोऑर्डिनरी एक्टिविटी चतुर्थी क्रियाकलाप। हिंदी के अंदर चतुर्थी क्रियाकलाप हैं वो बोलते हैं, तृतीय तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए न्यू कैटेगरी, ये एक नई कैटेगरी है एक्टिविटी की। अभी हाल ही में रिसेंटली ही ये उभर के सामने आई है, हाल ही में ये उभर के सामने आई। काफ़ी स्पेसिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सरल भी है, एक कहूँ कि मैं एक प्रसिद्ध भी है और काफ़ी जटिल भी है ये। क्योंकि जटिल इसलिए है क्योंकि नॉलेज पे बेस है, ज़्यादातर जो डिपेंडेंट है वो किस चीज़ पे है, वो है नॉलेज पे, ठीक है ना। सच हैज़ द एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। काफ़ी चीज़ें हैं वो सर्च करनी पड़ती हैं, उनके बारे में लिखना पड़ता है, उन पे काम करना पड़ता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलती है। कोऑर्डिनरी एक्टिविटी सेंटर, जो कोऑर्डिनरी एक्टिविटी है वो अराउंड किसका सेंटर पे घूमती है, इसका दो ही सेंटर हैं, एक तो है रिसर्च और एक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और रिसर्च के चारों ओर ये एक्टिविटी है, ये घूमती रहती हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है, रिसोर्स और डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है कौन सी, कोऑर्डिनरी एक्टिविटी। दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू कोऑर्डिनरी एंड क्वार्नरी। हम इस सेक्टर में हम देखिए एज ए सेम सेक्टर होगा हमारा कौन सा, इसी तरह देखिए दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये जो हम जो सेक्टर पढ़ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये हम क्वार्नरी एक्टिविटी के अंदर भी पढ़ते हैं और कोऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर भी पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। फिर अंतर क्या है, अंतर आपको अगली वीडियो के अंदर पता चलेगा कि जब मैं आपको कोऑर्डिनरी एक्टिविटी है वो कराऊंगा बेटा, ठीक है। दोनों आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट है, ये भी याद रखना, दोनों आउटसोर्सिंग पे भी डिपेंडेंट है और दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी डिपेंडेंट है। तो एक टाइप से दोनों लगभग सेम हैं। आगे आपको अगली जो वीडियो है उसके अंदर जब कोऑर्डिनरी एक्टिविटी है वो कराए जाएंगे, तब आपको कुछ समझ आ जाएगा, कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा डिफरेंस क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड जो कंट्री है वो दिस एक्टिविटी एंगेज स्मॉल, जो पॉपुलेशन है उसका स्मॉल पोर्शन ही एंगेज रहता है, बट ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए क्या बता रखा है, ये बात एक बार नोट कर लीजिए आप, आसानी से आपको पता भी चल जाएगा कि जो स्मॉल जो डेवलप्ड जो कंट्री है उनके अंदर धीरे धीरे अब लोगों का रुझान या मैं कहूँ कि जो लोग हैं वो कोऑर्डिनरी एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनमें क्या है कि लगातार उस देश की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो रही है। स्मॉल प्रोपोर्शन है, मतलब अब जो लोग हैं फिलहाल एट ए प्रेजेंट टाइम जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी कम कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है, कि जो कोऑर्डिनरी एक्टिविटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोपोर्शन अभी हाल ही में काफ़ी कम है, पर ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये आपको याद रखना है बेटा। दिस स्मॉल प्रोपोर्शन, ये जो स्मॉल प्रोपोर्शन है इसको हाई तो इनकम मिलती है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो हमें देखने को मिलती है इसी कोऑर्डिनरी फील्ड के अंदर, और हायर डिग्री इसके अंदर आपको देखिए स्मॉल प्रोपोर्शन है पर उसके पास ज़्यादा इनकम है, उनको ज़्यादा इनकम मिलती है टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी के साथ कंपेयर करें, और जो डिग्री होती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्किल होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हायर डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग जो काम करते हैं वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं या स्किल है, न कि अनस्किल है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारी कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़।
जो क्वार्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ सेक्टर भी है, द क्वार्डिनरी सेक्टर की बात करेंगे। ये जो एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग कर रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसने रिप्लेस कर दिया है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को। अब जो लोग हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा इन्वॉल्व न होकर, ज़्यादा काम न करके, अब वो लोग ज़्यादातर पढ़े लिख रहे हैं, एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो क्वार्डिनरी जो एक्टिविटी है इसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और इससे क्या होगी, जब वो एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं या इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस देश की इकोनॉमी है वो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि अधिकतम जो लोग हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, खासकर रिसर्च के लिए यूएसए जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि यूएसए में जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनमें से हर एक में से तीसरा भारतीय मिलेगा, तीसरा एक वैज्ञानिक है वो इंडियन ही होता है। मोर देन हाफ द वर्कर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज आर नॉलेज सेक्टर एंड डिमांड फॉर मच सर्विस इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। देखिए क्या कह रहा है, मोर देन हाफ वर्कर इन डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, इसमें से क्या कह रहा है, मोर देन हाफ द वर्कर, जो वर्कर्स हैं इन डेवलप्ड इकोनॉमिक्स आर नॉलेज सेक्टर, इसमें से हाफ से भी ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं, मोर देन हाफ हैं, वो काम कर रहे हैं, मतलब उनके पास नॉलेज है और वही क्या करते हैं, नॉलेज सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वही इकोनॉमी को डेवलप भी करने का उन्हीं पर ही, मैं कहूँ कि उन्हीं पे डिपेंडेंट होती है डेवलपमेंट में। एंड डिमांड फॉर मच सर्विसेज इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, और लगातार इसके अंदर जो सर्विस होती है उनकी जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि मोर देन हाफ जो वर्कर होते हैं वही उसकी जो डेवलपमेंट है या जो उसकी जो इकोनॉमी है उसको ऊपर उठाते हैं और साथ में लगातार जो डिमांड है सर्विस की वो इंक्रीज होती रहती है, वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होती है। जैसे आगे आपको बताया जाएगा, सच इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्विस, जैसे म्यूचुअल फंड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, म्यूचुअल फंड। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड आपको कॉल भी करते होंगे, काफ़ी लोगों ने आपको स्कीम भी बताई है कि आप ये कीजिए, तो और कुछ गांव के अंदर भी घूमते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो इससे क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये हमारे बोथ म्यूचुअल फंड और सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल न सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अब कुछ होते हैं पर्सनल वर्कर्स ऑफिस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। पर्सनल वर्किंग ऑफिस है, एलिमेंट्री स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, क्लासरूम है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर ऑफिस, थिएटर्स, ये इंक्लूड हैं, वो किए जाते हैं इसके अंदर क्वार्डिनरी एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, और इसकी एक वीडियो और बनेगी, वो बनेगी क्वार्डिनरी एक्टिविटी में। जो भी टॉपिक होंगे उन पे आपको स्पेसिफिक जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी, और अगली जो वीडियो होगी वो होगी क्वार्डिनरी एक्टिविटी, जिसके अंदर हम आउटसोर्स को भी इंक्लूड कर देंगे। आपकी बुक में अलग से हैं, मैं उनको इकट्ठा करके आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक्स्ट्रा न पढ़ना पड़े बेटा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।